ये दुनिया जो जहन्नम के किनारे पर पहुंच चुकी थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानियत को इस्लाम की रोशन तालीमात देकर जन्नत के रास्ते पर गामज़न किया है। सामीन मोहतरम, बतौर मुसलमान एक इंसान पर अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का जो पहला हक है, अल्लाह ज़ुल जलाल की वहदानियत का इकरार करने के बाद और वो हक जिसका सवाल रब्बे ज़ुल जलाल ने हुकूकुल्लाह में सबसे पहले करना है, वो नमाज जो हर मुसलमान पर 5 वक्त दिन के अंदर फर्ज की हुई है। हमारे मुसलमान मुआशरे में एक बहुत बड़ा तबका इस फ़र्ज़ की अदायगी की किसी न किसी हद तक कोशिश करता है, लेकिन एक शिकवा, एक शिकायत, एक गिला और एक तनकीद हमेशा से हमें की जाती है। वो ये है कि जब हम अपने रब के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, जब उसके सामने हम रुकू और सुजूद करते हैं, जब उसके सामने हम नजरें झुकाए खड़े होते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के उन लम्हात में से, उस वक्त में से टाइम निकालकर, जब लोग सो रहे हों, तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं, लोगों के कारोबार उरूज पे हैं, आप और मैं अपनी दुकान बंद करके अल्लाह के सामने उसे मनाने के लिए खड़े, लेकिन इतनी सारी कोशिश के बावजूद फिर भी हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वो तनकीद, वो शिकवा, वो शिकायत क्या है? वो ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद हमें पता नहीं होता हम नमाज में कह क्या रहे, हमने अपने रब से बात क्या की है, मैंने अपने रब से मांगा क्या है। पूरी नमाज में से सिर्फ एक लफ्ज आज के इस खुतबा जुमा के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की दी हुई तौफीक के साथ एक लफ्ज को हम आज के इस खुतबा जुमा के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो लफ्ज क्या है? उस लफ्ज का एक सियाक और एक सबाक है। किसी भी लुगत के अंदर, किसी भी अदब के अंदर, किसी भी लफ्ज का उसका असल माना और उसकी गहराई समझने के लिए उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं। आप उनसे ये बातें सीख भी सकते हैं। आपके पास एक, मैं ये कहूं कि एक मोती, एक हीरा आपके पास मौजूद है। अगर उनसे आप फायदा उठाना चाहें तो बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। तो मैं बात जो बताना चाहता हूं कि किसी भी लुगत के अंदर, किसी भी अदब के अंदर, किसी भी लफ्ज का या किसी भी जुमले का सही माना जो हासिल करना हो तो उसका सियाको सबाक जानना जरूरी होता है। हम नमाज के अंदर एक दुआ हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं जिसे कुरान का मुकद्दमा भी कहा जाता है, फातिहातुल किताब कहा जाता है, उसे अर्रुकिया कहा जाता है, इसके साथ दम भी किया जाता है।
और ये ऐसी सूरत है, ऐसी दुआ है जिसके मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहातिल किताब, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, और जो पढ़ लेता है उसको पता ही नहीं होता मैंने अपने रब से इन अल्फाज के साथ कौन सी बातें की। तो सबसे पहला इसका जो जुमला है उस पे अगर हम गौर करें, हमारा ईमान ताज़ा हो सकता है। वो क्या है? सबसे पहली बात अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाई है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अरबी लुगत के माहिर और इसके साथ वाबस्तगी रखने वाले लोग ये बात जानते हैं कि ये जुमला लिल्लाहिल हम्द भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसके साथ ये जो अलिफ लाम लगाया है इसका भी मतलब है कि तारीफ जो करनी है वो किस मायार और किस मेरिट की होनी चाहिए। वैसे तो हम अपने इस मुआशरे के अंदर अपने साथियों की, दोस्त अहबाब की, लोग एक दूसरे की आपस में तारीफें करते हैं, किसी की तहसीन और किसी की सताइश होती रहती है। तो फिर अगर मखलूक की भी तारीफ होती है और उसी तरह खालिक की तारीफ हो तो बात किसी तरह बनती नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस लफ्ज़ हम्द के साथ अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का लगा के ये बात समझा दी है कि जो जहान की तारीफ है, जितनी भी तारीफें हैं, किसी भी किस्म की तारीफ है, वो अल्लाह के लिए। और सिर्फ तारीफ नहीं, सिर्फ तारीफ नहीं, इस लफ्ज के अंदर 3 माने इस्तेमाल होते हैं। एक तारीफ का, दूसरा सना का और तीसरा तशक्कुर का। हम्द भी अल्लाह के लिए, सना भी अल्लाह के लिए है और शुक्रिया और तशक्कुर भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए। क्यों? रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है, वो जहानों को पालने वाला है। ये लफ्ज जो रब है इसका मतलब, और ये लफ्ज आम इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि आप अपने वालिदैन के लिए ये दुआ किया करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, कमा रब्बायानी सगीरा, कि जिस तरह इन दोनों वालिदैन ने मेरे बचपन के अंदर तरबियत की है, मेरी परवरिश की है, जिस तरह मुझे पाला और पोसा है, या अल्लाह तू भी इन पर रहम कर जिस तरह इन्होंने मुझ पर रहम किया है। तो यह लफ्ज इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हुआ। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने अपने लिए, वालिदैन तो बात समझ आती है, अगर आम फहम के साथ ये बात समझने की कोशिश की जाए कि वालिदैन जब बच्चा पैदा होता है उसे खाने का पता नहीं होता। आम एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, हम कहते हैं कि हमारे वालिदैन हमें चलना सिखाते हैं, हमें बात करना सिखाते हैं, हम तो अपना लिबास तब्दील नहीं कर सकते, हमें नहलाते हैं, हमें हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन एक सवाल वो क्या है? सूरतुल आला उठा के देखें, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, तस्बीह उस रब के लिए है। कौन? जो रब्बुल आला है, जो सबसे बड़ा रब है, जो सबसे बड़ी तरबियत करने वाला है, जो सबसे ज्यादा और सबसे हुस्न में जो है परवरिश करने वाला है, उससे बड़ा रब कोई नहीं। क्यों? क्या दलील है? अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, उसने पैदा किया है,
9 माह, मां के पेट के अंदर इंसान, उसकी मां को नहीं पता आपकी खुराक का इंतजाम कैसे हो रहा है, वालिद मोहतरम को नहीं पता। अल्लाह तबारक व तआला उस अंधेरी कोठड़ी के अंदर मेरा और आपका 9 माह तक रिज़्क का इंतजाम करते रहे हैं। और फिर तख्लीक के मराहिल, एक ऐसा जरसूमा और एक ऐसा नुतफा, एक गलीज से पानी से, अदम से वजूद दिया है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जिस पानी से अल्लाह तबारक व तआला ने, जहां इंसान का वजूद तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, अल्लाह तबारक व तआला ने अदम से वजूद दिया है। अल्लाज़ी खलका, उसको रब्बुल आला की जो डिग्री हासिल है, उसको जो ये मुकाम हासिल है, उसकी सबसे पहली दलील ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक है। और कैसा खालिक है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फसव्वा, उसने हमें तख्लीक ही नहीं किया बल्कि हमारा तस्विया भी किया है। अल्लाह ने हमारा जो जिस्म बनाया है वो किस मायार का बनाया है, उसकी अल्लाह तबारक व तआला कसमें खाते हैं। फरमाते हैं वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। 4 कसमें खाई हैं और फिर 5वीं मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने लक़द, ये 2 चीजें इकट्ठी करके माने में और पुख्तगी पैदा करके अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि हमने इंसान को एक खूबसूरत सांचे और डिजाइन में पैदा किया है। और एक मुकाम पर अल्लाह फरमाते हैं कि ये इंसान अपनी तख्लीक को देखे और पूरी कायनात के साथ अपनी तख्लीक का मुआजना करे। हम इस एहसान का ही बदला अल्लाह को नहीं दे सकते। बाकी सारी चीजें छोड़ दें, पूरी कायनात पर नजर दौड़ा के देखें, इतने बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे, इतने बड़े बड़े समंदर, इतने चोटियों वाले दरख्त और ये मीलों में फैली हुई जमीन, इतनी बड़ी कायनात। और जो साइंसदान बताते हैं कि इस पूरी खला के अंदर पता नहीं कितनी कायनातें अल्लाह तबारक व तआला ने आबाद कर रखी हैं, सिर्फ एक कुन कह के अल्लाह ने पैदा की, एक कुन कह के। यहां तक कि वो मखलूक भी जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल है, जो अल्लाह की नाफरमानी 1 सेकंड के लिए नहीं करती, जिनको हम फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी कुन कह के पैदा किया है। लेकिन इंसान की जब बारी आई है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं खलक़तु भी यदैया, मैंने तेरा सांचा, तेरा डिजाइन अपने हाथ से बनाया है, खुद बनाया है तुझे, इंसान को मैंने खुद बनाया है। और इंसान, मैं और आप अल्लाह तबारक व तआला के इस एहसान का कितना बदला दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में शिकवा करते हैं, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह की जिस तरह कदर करनी थी वो हमसे नहीं हो सकी, हमने कदर नहीं की। कहीं अल्लाह फरमाते हैं कलीलन मा तशकुरून, इतनी नेमतें खा लेने के बावजूद ये जिस्म जो अल्लाह ने हमें किसी भी कीमत के बदले नहीं दिया, बिन मांगे सब कुछ मिला है। आज अस्पतालों का एक दौरा करें, आज एक अस्पतालों का दौरा करें, एक यूनिट, किसी आंख के यूनिट में चले जाएं, गुर्दे के यूनिट में चले जाएं, किसी भी जिस्म के आज़ा के किसी भी वार्ड में चले जाएं, वहां से जाकर स्पेशलिस्ट से पूछें कि एक आंख के अंदर जो एक झिली जिसे कॉर्निया कहा जाता है, कितनी कीमत लेते हैं उसको चेंज करने की। लाखों रुपए सिर्फ ट्रीटमेंट के लेते हैं। और जो उसके अंदर वो जो झिली, एक छोटा सा पर्दा
उसका डालने का अलहदा से लाखों रुपए लेते हैं। और ये सारे का सारा जिस्म, ये 5-6 फुट का जिस्म अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बिन मांगे, बगैर किसी कीमत के दिया है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, उसने पैदा किया है तो साथ में तस्विया भी किया है। ऐसा नहीं है कि बेढंगा जिस्म बना दिया है, ऐसा नहीं है कि एक के कान कहीं लगे हैं दूसरे के कहीं लगे, एक की आंखें कहीं लगी हैं तो दूसरे की कहीं हैं। अल्लाह ने सबका तस्विया, एक खूबसूरत ढांचा बनाया है। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और अल्लाह तबारक व तआला ने अंदाजे ठहराए, तकदीर भी मुरत्तब की है। आपका और मेरा जो जिस रिज़्क़ के लिए हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, खून के प्यासे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने वो मुकद्दर भी लिखा है, वो अंदाजे भी ठहराए हैं कि ये इंसान जहन्नमी है, ये जन्नती है, ये इंसान हिदायत के करीब होते हुए भी जहन्नम में चला जाएगा, और ये इंसान इसको दुनिया जहन्नमी समझती होगी, वो जन्नत में चला जाएगा। ये अल्लाह के अंदाजे हैं, ये अल्लाह का इल्म है। और चौथे नंबर पर सबसे अहम बात जो रुबूबियत के साथ, अल्लाह के रब होने के साथ ताल्लुक़ रखती है, वो है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का एक सॉफ्टवेयर बनाया है। इंसान का एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इंसान को हिदायत दी है, समझ दी है। एक हिदायत वो सीधे रास्ते की है जो दीन का रास्ता है, और एक हिदायत ये है कि इंसान जब पैदा होता है और पैदा होने के बाद अगर हम लोग देखें तो जो नर्स होती है, जो दाई होती है, वो उस बच्चे के 3 टेस्ट लेती है। पैदा होते ही 3 टेस्ट देता है इंसान। अमूमन तो ये होता है कि जब बच्चे किसी इदारे में पढ़ते हैं, उनके 6 माह बाद या साल बाद इम्तिहान होते हैं, वो टेस्ट देता है। और टेस्ट कभी पढ़ाने से पहले उस्ताद नहीं लेता, हमेशा उसको पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया जाता है। लेकिन ये अजीब मामला है कि इंसान अभी अभी दुनिया में आया है और उसका इम्तिहान भी लिए जा रहे हैं, उसके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। आखिर कोई तो ऐसी चीज है जिसने इंसान को इस काबिल बनाया है कि वो 3 इम्तिहान दे सके। कोई ऐसा इदारा जरूर है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा मदरसा, कोई ऐसा स्कूल कॉलेज जरूर है जिसने इंसान को ये 3 बातें बताई हैं, जिसने ये 3 बातें सिखलाई हैं। पहला टेस्ट ये होता है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो दाइया, वो नर्स इंसान के होंठ के ऊपर उंगली लगाती है। जब उंगली लगाती है तो बच्चा आगे से मुंह हिलाता है कि वो दूध पीने की कोशिश करता है, जिससे ये पता चलाया जाता है कि उसकी सकिंग एबिलिटी जो है वो वर्क कर रही है। पहला इम्तिहान किसने सिखाया है कि तूने दूध पीना है, तूने अपनी खुराक ऐसे हासिल करनी। जब तक मां के पेट में था तब तक तो साइंस कहती रही कि मां की नाव के जरिए उसको रिस्क मिलता रहा, लेकिन ये चीज को किसने सिखाई है? अल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, वो जो यूनिवर्सिटी है, वो जो इदारा है जिसको रब्बुल आला कहा जाता है, उसने ये हिदायत दी है कि तूने अपनी खुराक जो हासिल करनी है वो इस तरह हासिल करनी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो तारीफें हमने करनी है किस लिए करनी, वजह क्या है? और दूसरा टेस्ट ये होता है कि उसकी पाँव की जो जिल्द होती है, जो हथेली होती है, उसके ऊपर वो नर्स, वो दाइया अपनी उंगली हिलाती या चूंटी काटती। जब चूंटी काटती है तो बच्चा अपनी टांग अपनी तरफ वापस खींचता है। यह पता चलाने के लिए टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, यह इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है?
ये पता चलाया जा सके कि इस बच्चे के जिस्म का जो ताल्लुक दिमाग के साथ होता है, क्योंकि दिमाग का जो इंसान के साथ अगर ताल्लुक खत्म हो जाए तो इंसान को पता नहीं चलता, उसको चोटें लगती रहें, उसके जिस्म के अज़ा काट दिए जाएं, उसको तकलीफ नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि जिस इंसान का ऑपरेशन होना हो उसका दिमाग सुन्न कर दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है, और फिर उसके साथ जो मर्जी करते रहें उसको तकलीफ नहीं होती। तो यही पता चलाने के लिए कि इस बच्चे का जो दिमाग का जिस्म के साथ ताल्लुक है या नहीं, और अगर वो अपनी टांग अपनी तरफ खींचता है तो पता चलता है कि इसकी जो दिमागी हिस्सा है इसका ताल्लुक दिमाग के साथ दुरुस्त है। ये इम्तिहान, ये ट्रेनिंग और ये लेक्चर और ये सबक किसने पढ़ाया है? ये हिदायत किसने दी है? ये विजदान कहां से आया है? उस रब्बुल आला की तरफ से, जो सारे जहानों का रब्बुल आला है, जिसने पूरी कायनात का निजाम चला रखा है। और तीसरा टेस्ट जो हम देते हैं, जो बच्चा देता है, वो ये है कि उसकी हथेली के ऊपर वो नर्स अपनी उंगली मारती है। जब वो उंगली मारती है तो बच्चा उसकी उंगली को पकड़ लेता है। तो ये इससे पता चलता है कि उसकी पकड़ने की जो ताकत है, जो हिस्स है, वो भी वर्किंग में है, वो भी काम कर रही है। ये हिदायत, ये विजदान और ये ट्रेनिंग कहां से मिली है? उस रब्बुल आला की तरफ से मिली है, उस यूनिवर्सिटी से मिली है, उस इदारे से मिली। और खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के साथ, जिसे हम एबनॉर्मल कहते हैं, जो ये हिस्स, ये जो उसकी क्वालिटियां हैं उसमें अगर ना पाई जाएं तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया के सारे स्पेशलिस्ट इकट्ठे हो जाएं, उसके अंदर वो हिस्स जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नहीं सिखाई, और उसके जिस्म के अंदर वो सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल नहीं किया, सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठी होकर आ जाएं, कोई भी उसको वो चीज सिखा नहीं सकती, कोई भी उसकी वो खोई हुई ताकत वापस ला नहीं सकती जब तक अल्लाह तबारक व तआला ना दे दे। तो हम लोग नमाज में खड़े होके जो तारीफ करते हैं, जो तशक्कुर और सना करते हैं, वो किसके लिए है? अल्लाह फरमाते हैं रब्बिल आलमीन, वो उस रब के लिए है जो जहानों को पालने वाला है, जिसने ये कायनात का निज़ाम, जो इस खला के अंदर सैकड़ों की तादाद में जो इस दुनिया के, इस कायनात के अंदर फैले हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको चला रहा है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो अर्रहमान अर्रहीम भी है। बात लंबी हो जाएगी और वक्त कम है, मुख्तसर बात करके जो है अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अर्रहमान और अर्रहीम है। दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान से, उसकी सोच से भी ज़्यादा और उसकी गिनती से भी बाहर गुनाह हो जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, जो भी आदम का बेटा है वो खताकार है, उससे गलतियां कोताहियां हो जाती। और फिर इस चीज का दुनिया के अंदर होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अपनी दो सिफतें बयान करते हैं। एक सिफत अर्रहमान और दूसरी अर्रहीम। इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं कि अर्रहमान का जो मतलब है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफत रहमत है, जो रहम करने की सिफत है, वो सारी खलकत के लिए, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई अल्लाह की इबादत करता है या नहीं करता, अल्लाह उस पर अपनी रहमत करता रहता है। और अर्रहीम का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ये सिफत अपने ख़ास बंदों पर ही इनायत करेगा। ये इमाम इब्नुल क़य्यिम का कौल है। और एक कौल मुफस्सिरीन ये भी बयान करते हैं कि अर्रहमान, ये जो सिफत है, वो अरबी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जानते हैं कि ये सिफत मुशब्बा जो है फ़ालान के वज़न पर है,
और ये जो वजन है सिफत का, इसमें आर्जीपन पाया जाता है। और अर्रहमान जो है, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये जो सिफत है ये आर्जी तौर पर है। और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने अर्रहमान कहकर बात खत्म नहीं की, बल्कि साथ में अपनी वो सिफत भी शामिल की है जो सिफत मुशब्बा की है और फ़ईल के वजन पर है। वो उसके अंदर दवाम पाया जाता है कि वो अर्रहमान भी है और अर्रहीम भी है। उसकी जो रहमत है वो हमेशा के लिए रहती है, उसका तराहुम, उसका रहम करना वो इंसान के ऊपर हमेशा के लिए रहता है। इसीलिए आज हम लोग लाखों की स्याहियां लिए फिरते हैं। आज हमारे रजिस्टर हमें खोल के दिखा दिए जाएं तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएं। हमारी फिल्में अगर आज हमारे सामने खोल के बयान कर दी जाएं। एक आलिम दीन को मैंने ये बात कहते हुए सुनी और बड़ी सुनहरी लफ्ज़ों में लिखी जाने वाली ये बात, इसको सोने के पानी के साथ भी अगर लिखा जाए तो ये बात का हक अदा नहीं हो सकता कि अगर हम लोगों के सामने हमारी जो ज़िंदगी की फ़िल्म बनाई जाए, जो हमने बचपन से लेकर अपनी जो समझ की ज़िंदगी से आज तक जो ज़िंदगी गुजारी है, उसकी अगर एक वीडियो बनाकर हमें यह कह दिया जाए कि क्या आप अपनी ये जो वीडियो है, आपकी ये फिल्म जो है, ये आप अपने घर वालों के साथ उनके सामने देख सकते हैं या उनको दिखा सकते हैं, यकीनन आपका और मेरा जवाब यही होगा कि हम लोग अपनी वो वीडियो अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को नहीं दिखा सकते। तो ये फिल्म, ये वीडियो जो हर सेकंड और लहजा की बन रही है, वो क़यामत के दिन पूरी खलकत के सामने अल्लाह तबारक व तआला उन रजिस्टरों की सूरत में उनको सामने खोल कर दिखा देगा और इंसान हर चीज़ अपना एक एक लहजा देख लेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या स्याहियाँ और क्या अच्छाइयाँ करके आया हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत और ये जो रहीम और रहमान होना है, इसका सवाल हम अल्लाह तबारक व तआला से करते रहते हैं। बाकी की जो तफसीर है इंशाअल्लाह आपके पास उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, इसकी वजाहत आप लोग ज़रूर सीखें, नमाज का तर्जमा सीखें, नमाज का मफहूम समझें कि हम लोग अल्लाह से आखिर मांगते क्या हैं, हमारी अल्लाह से आखिर बातें क्या होती हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह में समझ रखने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।